देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्या लिखा है? निम्न बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिए। बहुत ही सरल प्रश्नावली है। देखो बच्चों, सवाल आप अपनी किताब में देख लेना, मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। 2.2 पहला सवाल क्या है? एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8। अब इसके शून्य ज्ञात करनी है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो बच्चों, पहले तो आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणा करने पे 8 आए और यहाँ पे माइनस लगाए तो घटाने पर 2 आए। तो ऐसे दो संख्याएं सोचिए। 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएंगे तो 2। ये गुणनखंड हमने 8वीं से कर रहे हैं, तो ये अब आपको आने चाहिए। फिर भी नहीं आते तो अब आप सीख लो। यहाँ जो संख्या होती है वो गुणा करने पर आनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं। यहाँ तो एक एक्स वर्ग का गुणा, तो ये 8 ही में आएगा। 8 एक 8, गुणा करने पे 8 आए। और यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये काय का चिन्ह है? माइनस का। इस चिन्ह पर ध्यान देना हमेशा, अचर पद वाले। ये अगर माइनस है तो जो ये बीच वाली संख्या मिलेगी ये घटाने पर मिलेगी। यहाँ अगर प्लस है तो ये जो बीच वाली संख्या मिलेगी एक्स का गुणांक, ये जोड़ने पर मिलेगी। तो देखो, ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनका गुणा करें तो 8 आए और जिनको आपस में घटाएं तो -2 प्राप्त हो जाए। माइनस तो वो अपने आप आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो देखो ध्यान से, एक्स वर्ग, ये क्या लिखा है? माइनस, तो इसको क्या लिख देंगे? 2x को 4x माइनस 2x माइनस का 8। अब एक्स वर्ग माइनस से गुणा करो, कोष्टक खोल दो। माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 4। इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन मतलब भाग जा रहा है 2 का, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x। यहाँ पर 2 का भाग देंगे माइनस का 4। देखो, जब भी आप सवाल करो इन दोनों कोष्टक पे ध्यान देना। ये दोनों कोष्टक एक जैसे आने चाहिए, नहीं तो आपका सवाल गलत है। और ये दोनों कोष्टक एक जैसे आ जाते हैं तो एक लिख लेते हैं। वैसे तो सही तरीका होता है इनको कॉमन लेते हैं, पर या आप ये मान लो इन दोनों में से एक को लिख लेते हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2। x प्लस 2 जो बच गया, यहाँ x बचा है, यहाँ पे प्लस का 2 बचा है। अब शून्य के निकालने के लिए इन दोनों को हम शून्य के बराबर कर देंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 4। और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 2। तो ये तो शून्य ज्ञात हो गए, तो ये आपका उत्तर होना चाहिए। आपके प्रश्न के हिसाब से ये दोनों उत्तर होने चाहिए। लेकिन इसमें एक काम और करना है। क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो, शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या सत्य? देखो, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस b/a। और शून्य हमारे सामने क्या निकले हैं? ये पहला शून्य अल्फा मान लो, दूसरा शून्य बीटा मान लो, बराबर माइनस b/a। ये आपका LHS हो जाएगा और ये आपका RHS। समझ में आ रहा है? अब देखो, अल्फा का मान ये पहला शून्य, बीटा का मान ये दूसरा शून्य, और b और a का मान इससे आप तुलना कर दो। इससे ये जो सवाल दिया, बहुपद दिया है आपके सामने, इसकी आप तुलना शुरुआत में ही कर लिया अगर, तो a b c तीनों के मान आ जाएंगे। देखो, और शुरुआत में नहीं किया तो अब यहाँ पे कर लो। एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8, इसकी तुलना करोगे आप ax वर्ग प्लस bx प्लस c से, तो तुलना करने पर क्या आएगा? a बराबर 1। a बराबर 1 कैसे आया? देखो, x वर्ग का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पे x वर्ग का गुणांक 1 है। 1 दिख नहीं रहा है लेकिन 1 होता है, तो a बराबर 1। और b बराबर क्या आएगा? b बराबर आएगा आपका माइनस का 2। b बराबर -2 कैसे आया? x का गुणांक यहाँ पर b है, x का गुणांक यहाँ पर माइनस का 2 है, और c बराबर क्या आएगा? माइनस का 8। ये अचर पद है और ये भी अचर पद है। तो देखो, यहाँ निकाल रहे थे हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। यहाँ पे लिख दो आप सत्यता की जांच, सत्यता की जांच।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा पहला शून्य कितना है 4, बीटा दूसरा शून्य कितना है माइनस का 2। तो देखो यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, माइनस यहाँ पे लगा दो कोष्टक के अंदर, और बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 हमने देखो अभी अभी निकाला है, बी का मान माइनस का 2 तो माइनस 2, और ए का मान कितना है, ए का मान अभी अभी निकाला है, ए का मान कितना आया है 1, तो ए की जगह पर ए लिखा है, ए की जगह पर 1। अब देखिए आप 4 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस और 2 बराबर, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2, 1 का भाग देंगे तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2। ये LHS और ये RHS दोनों बराबर हो गए, ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल भी देख लो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C/A। तो गुणनफल शून्यकों का, तो शून्यक मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो आपके शून्यक हैं, और C/A। तो अल्फ़ा पहला शून्य कितना है 4, हमने अभी भी निकाला है, यहाँ पे 4 निकाला है, ये तो 4, और दूसरा शून्य कितना है माइनस का 2, और C का मान कितना है माइनस का 8, ये अभी अभी निकाला है तो माइनस 8। A का मान कितना है, A का मान 1, तो 8/1, 4 दूनी माइनस के 8 बराबर, इधर क्या आ गया माइनस का 8, दोनों बराबर आ गए क्या, तो ये आपका सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। देखिए सवाल नंबर 2, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसमें क्या करना है वही करना है गुणनखंड। सबसे पहले तो इसकी आप तुलना कर लो, जो व्यापक बहुपद का समीकरण होता है AS वर्ग, अब S वर्ग लिखो, X वर्ग मत लिखो क्योंकि इसमें S वर्ग है, प्लस BS प्लस C। इससे अगर आप तुलना करोगे तो क्या आएगा, A बराबर 4, B बराबर -4 और C बराबर 1। ये ABC के मान, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखिए इसके गुणनखंड कीजिए, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब 1 का और 4 का पहले गुणा करेंगे, 4 एकन 4, अब गुणा करने पर 4 आए, ये कौन सा चिन्ह है प्लस, तो इसका मतलब ये जो बीच वाली संख्या है 4 वो जुड़ने पे आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है। तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो 4s² माइनस यहाँ लिख दो 2s प्लस 1। अब देखो 4s², इस माइनस का गुणा करेंगे तो -2s, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे -2s और प्लस 1। समझ में आ रहा है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन ले लो दोनों में, और दोनों में s है, दोनों में s है तो एक s कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2s माइनस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है निशान बदल जाता है, ये 2s माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो संख्या 1 लिख देंगे। दोनों कोष्टक एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, एक कोष्टक का लिख लेते हैं 2s माइनस 1, एक ये आगे वाला 2s माइनस 1। शून्य के निकालने हैं तो इनको शून्य के बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, और इधर ये 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1, 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, और s बराबर क्या आएगा 1/2। अब ऐसे ही इधर 2s बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब इनके संबंधों के सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच देखिए आप ध्यान से, सत्यता की जांच लिख दीजिए, सत्यता की जांच। सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है जो पहला शून्य, बीटा क्या होता है ये दूसरा शून्य। तो ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, ये दोनों बराबर आने चाहिए।
तो ये देखो इनकी वैल्यू रखो, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 और माइनस बी का मान अभी अभी हमने निकाला था, बी का मान कितना है -4, तो -4 और ए का मान कितना है, ए का मान अभी निकाला था, ये बराबर 4। देखो ध्यान से, तो ए की जगह पे यहाँ पे 4। अब देखो लघुत्तम लेंगे तो 2 और यहाँ पे 1 + 1 या माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, 1 और 1 2/2 और इधर 4/4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, क्या आ गया 1 = 1 बराबर आ गया। यही हमें निकालना था। और देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है C/E। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखो, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू देखो, C की वैल्यू शुरू में निकाली थी 1 और A की वैल्यू 4, ये भी रख दो, C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 4। अब इन दोनों का गुणा करो, 1 का 1 से करेंगे 1, 2 दूनी 4 और इधर क्या है ये 1/4, दोनों बराबर हैं कि नहीं हैं? तो ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। अब आप तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। तीसरे सवाल की संख्या देखो, 6x वर्ग -3 - 7x। पहले इसको मानक रूप में लिख लो, पहले बड़ी घात फिर सिंगल घात फिर अचरपद। तो 6x वर्ग -7x - 3। अब देखो इनके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले आगे और पीछे वाली संख्या गुणा करते हैं, 6 × 18, गुणा करने पर 18 है। ये कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है। तो गुणनखंड 100 से 2 संख्या है, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो देखो 6x वर्ग माइनस है तो माइनस, हमेशा पहले बड़ी वाली संख्या लिख दिया करो, और ये घटा रहे हैं तो बीच में माइनस, फिर 2x -3। और ये कोष्टक खोलेंगे तो अपने आप जो भी संख्या माइनस की आनी होगी आ जाएगी, जो प्लस की आनी होगी वो भी आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, 6x वर्ग माइनस से गुणा करें -9x, माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है और इन दोनों में x भी है, तो 3x कॉमन ले लो। 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2, 3 का भाग देंगे 2, x वर्ग में से x कॉमन लेंगे तो x, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, x बाहर ले लेंगे तो x बाहर आ जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2x - 3 कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लिखते हैं 1। अब दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो एक कोष्टक का लिखते हैं, 2x - 3, एक जो बाहर बच गया है 3x + 1, उसको लिखेंगे 3x + 1। अब इनको शून्य निकालने तो क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो देखो 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर क्या आएगा 3/2। इसको 0 के बराबर करो, 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए सत्यता की जांच, यहीं देख लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। दो ही काम करने, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, जो शून्य का उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा, और सूत्र के हिसाब से क्या होता है माइनस के b/a, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो देखो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या होता है जो पहला शून्य का आया है यानी 3/2, और बीटा क्या होता है दूसरा शून्य का यानी माइनस के 1/3। इनका मान रखो, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस। अब देखो बी और ए के मान हमने नहीं निकाले, और ये आप पहले ही निकाल लिया करो। इसकी तुलना करके इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ax वर्ग + bx + c।
तो ये आप पहले ही निकाल लेना। देखो इसकी इससे तुलना करेंगे, ये समीकरण और ये वाला समीकरण। तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर एक्स वर्ग का गुणांक 6 और एक्स वर्ग का गुणांक ए। तो ए बराबर क्या आएगा 6, और बी बराबर क्या आएगा एक्स का गुणांक बी और एक्स का गुणांक -7, बी बराबर -7। सी बराबर क्या आएगा, सी अचर पद और ये अचर पद, सी बराबर -3। तो देखो ये तुलना करके यहाँ पे इस बार हमें ध्यान नहीं रहा, यहीं पे निकाल देंगे ए बी सी के मान, तो बिल्कुल सही रहेगा। आप अब इसमें आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो, लेकिन समझने के लिए कुछ भी नहीं। देखो एक्स वर्ग का गुणांक 6 और एक्स वर्ग का गुणांक ए, तो ए बराबर 6 और एक्स का गुणांक 7 और इधर देखो एक्स का गुणांक बी, तो बी बराबर -7 और अचर पद माइनस का 3 और इधर देखो अचर पद सी, तो सी बराबर -3। माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है -7, तो -7। ए का मान क्या है 6, तो 6। तो देखो ध्यान से लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 6 और 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 2 का 1 से करेंगे तो 2, माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 आएगा तो 7, 7/6, 7/6 दोनों बराबर आ गए। अब आप देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A। देखो अल्फा बीटा तुम्हारे सामने है, ये लिखे हैं अल्फा बीटा, ये अल्फा का मान ये बीटा का मान। अल्फा का मान क्या है 3/2, बीटा का मान क्या है -1/3, इधर सी का मान क्या है, सी का मान -3 और ए का मान क्या है 6। अब देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा -1/2, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया -1/2, दोनों बराबर आ गए। यही सत्यता की जांच हो गई। यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए, ये भी सत्यता की जांच हो गई। ये योगफल बराबर, ये गुणनफल बराबर। सवाल नंबर देखो आप 4, 4u वर्ग प्लस 8u, और इसकी अभी तुलना कर लो। ए अब एक्स वर्ग नहीं लिखेंगे, यू है तो क्या लिखेंगे यू वर्ग, प्लस बी एक्स नहीं लिखेंगे यू लिखेंगे, प्लस सी। इसकी आप तुलना करोगे तो क्या आएगा, ए बराबर 4, बी बराबर 8 और सी बराबर सी, यानी अचर पद नहीं है तो क्या होगा 0। अब इसके गुणनखंड कीजिए। हर सवाल में ऐसे ही करो, पहले इसके व्यापक समीकरण से व्यापक बहुपद से इसकी तुलना कीजिए, जो बहुपद आपको दिया हुआ है। उसके बाद ABC के मान निकालिए, उसके बाद फिर गुणनखंड कीजिए। तो देखो 4u वर्ग प्लस 8u, इन दोनों में क्या कॉमन है 4 और u कॉमन है, क्या बचेगा 4 कॉमन ले लिया, u वर्ग में से u ले लिया u, और 8 में से 4 कॉमन ले लिया 2 और u कॉमन ले लिया। और शून्य निकालने हैं तो इनको शून्य के बराबर करो। तो देखो 4u बराबर 0, पहले इसको ही देख लो, u बराबर 0/4, गुणा की संख्या भाग में जाएगी, u बराबर क्या आ जाएगा 0 और u + 2 बराबर 0, तो 95 करेंगे प्लस वाली संख्या माइनस में। अब देखो सत्यता की जांच, इनकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, काय की सत्यता की जांच, जो इसमें दिया हुआ है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो वो जांच है। चाहो तो आप पूरा लिख देना। देखो सब पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये LHS ये RHS दोनों बराबर आने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, जो आपने मान निकाले हैं, ये पहला मान अल्फा दूसरा मान बीटा, तो मान रखो अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह पे -2 बराबर माइनस, और बी का मान आपने देखो यहाँ पे निकाला है 8, तो 8, ए का मान 4, तो 4 दूनी 8, 0 में से 2 जाएगा तो -2, यहाँ पे क्या आ गया -2, दोनों बराबर आ गए LHS RHS। तो ये आपके सत्यता की जांच हुई, संबंधों की सत्यता। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखिए आप, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए आना चाहिए। अल्फा बीटा जानते हो आप, ये मान है आपके, पहला मान 0 ये अल्फा का है, दूसरा मान -2 ये बीटा का है। सी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है 4। 0 का -2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं कितना आता है 0 आता है। दोनों बराबर आ गए, ये भी आपका सिद्ध हो गया, LHS RHS बराबर। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 देखो, सवाल नंबर 5 क्या है, टी वर्ग -15 यही है। अब देखो पहले तो इसकी तुलना कर लो, और टी वर्ग है तो इसमें टी वर्ग लिखना पड़ेगा, जो व्यापक बहुपद होता है 8t वर्ग प्लस BT प्लस C, इससे तुलना करो तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर 1 आएगा। टी वर्ग का गुणांक ए और टी वर्ग का गुणांक यहाँ पर है। अब देखो टी का गुणांक बी है, यहाँ पे टी है ही नहीं, तो बी का मान 0 और सी का मान -15। यह चरपद है और चरपद का मान कितना है -15। अब इसके गुणनखंड करने हमें कहेंगे टी वर्ग -15 के, तो करो टी वर्ग -15। अब देखो इसमें बीच वाली संख्या तो है नहीं, तो वैसे तो होगा नहीं कि गुणा करने पे 15 आए, घटाने पे के जोड़ने पे क्या है, कोई बीच वाली संख्या तो है नहीं। पर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a² माइनस b² बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इस सूत्र का उपयोग करेंगे, पहले इसको वर्ग में बनाएंगे। 15 खाली है, इस पर वर्ग होना चाहिए, a² माइनस b² है तो इसको a मान लेंगे टी को, इसको b मानेंगे तो इस पर वर्ग तो होना चाहिए। वर्ग कैसे होगा, 15 को लिख देंगे √15 का वर्ग। देखो टी वर्ग माइनस 15 को लिख दो आप वर्गमूल 15 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है इसलिए इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये और ये सूत्र बन गए, इसमें a की जगह पे t और b की जगह पे √15 लिख दो ये इस संख्या में, तो क्या हो जाएगा t प्लस √15 और t माइनस √15, और शून्य के निकालने इन्हें शून्य के बराबर करो, t प्लस √15 बराबर 0, इसका पक्षांतर करो t बराबर -√15 और t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या आएगा √15। अब इनके गुणांकों के और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो देखो सत्यता की जांच। तो शून्यकों का पहले योगफल निकाल लो, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बराबर -b/a। ये होना चाहिए, ये LHS RHS। देखो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये बराबर आना चाहिए। सत्यता की हमें जांच करनी है। शून्यकों की योगफल ये आप जानते हो। तो देखो अल्फा बीटा का मान क्या होता है, वही इसके पहला शून्य अल्फा दूसरा शून्य बीटा। तो अल्फा का मान -√15, बीटा का मान +√15 बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान देखो यहाँ पे निकाल दो, b बराबर 0 ए बराबर 1, तो b की जगह क्या लिखेंगे 0, ए की जगह पे 1। प्लस माइनस का ये आपस में कट गया या घट गया कुछ भी मान लो, क्या बचेगा 0। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। 0 में माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं है, तो ये दोनों बराबर आ गए। अब आप देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या होता है पहला मान, तो ये क्या है -√15। बीटा क्या है दूसरा मान, तो दूसरा शून्य, तो √15। सी का मान कितना है -15 हमने निकाला है, और ए का मान क्या है 1। देखो सी का मान -15, ए का मान 1। देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, क्या आएगा 15 बराबर 1 का भाग देंगे तो वही -15, दोनों बराबर आ गए। बस यही करना था। सवाल नंबर देखिए आप 6।
सवाल नंबर 6, 3x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आना चाहिए और घटाने पर 1 बचना चाहिए। घटाने पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यही हो जाएंगे 4 और 3। 4 और 3 का गुणा करेंगे 12, 4 में 3 जाएंगे तो 1। तो देखो ध्यान से 3x वर्ग माइनस, इस x को लिख दो आप 4x माइनस 3x माइनस का 4। तो 3x वर्ग माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4x, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस 3x माइनस का 4। अब इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों संख्या मतलब ये पहली वाली दोनों संख्या, इनमें x कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जैसा का तैसा लिख लो 3x माइनस 4, यहाँ 1 आ जाएगा। और एक कोष्टक की संख्या लिखेंगे 3x माइनस 4, एक बाहर वाली लिखेंगे x प्लस 1। अब शून्य निकालने के लिए इनको क्या करेंगे शून्य के बराबर करेंगे। तो चलो उधर कर लेते हैं 3x माइनस 4 और x प्लस 1, इन दोनों को शून्य के बराबर करेंगे। देखो 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या आएगा 4, तो x बराबर क्या आएगा 4/3। 1 का 95 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस का। ये दो आपके शून्य निकल आए। अब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इसकी हमने तुलना नहीं की 3x वर्ग माइनस x माइनस 4 की, तो अब कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सीधा हमने गुणनखंड कर लिया, तो ये इसी के मान निकल जाएंगे। क्या है समीकरण, क्या है आपके पास 3x वर्ग माइनस x माइनस 4, यही है बहुपद। सॉरी, समीकरण और बहुपद में अंतर होता है, समीकरण में बराबर 0 होता है, बहुपद में नहीं होता है। तो देखो अब इसकी व्यापक बहुपद से तुलना करो ax वर्ग प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर क्या आएगा 3, देख रहे हैं, और b बराबर क्या आएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते माइनस, तो माइनस है, c बराबर क्या आएगा माइनस का 4। तो ये ABC के मान निकले हैं। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, क्या की सत्यता की, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच। ये लिख लो सत्यता की जांच। मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ, आप चाहो तो पूरा लिख देना। तो देखो बच्चों सत्यता की जांच, सबसे पहले क्या करें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आना चाहिए माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है जो पहला अपना शून्य निकला यानी कि 4/3, और बीटा का मान क्या है x बराबर माइनस 1। तो ये बीटा का मान है माइनस 1, ये अल्फा का मान है 4/3। तो अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे 4/3 और बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 1 बराबर माइनस, बी का मान माइनस 1 और ए का मान 3। समझ में आ रहा है? देखो 4/3 प्लस माइनस का गुणा करें माइनस 1 और माइनस माइनस का गुणा करें 1/3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, लघुत्तम लेंगे 3, तो 4, 3 एकन 3, क्या जाएगा 1/3, 4 में 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा बीटा बराबर क्या आना चाहिए c/a। तो मान रखो अल्फा का मान क्या है 4/3, बीटा का मान माइनस 1, c का मान ये निकाला है अभी c बराबर -4। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 और a का मान 3, -1 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3, इधर क्या है माइनस का 4/3, दोनों बराबर आ गए, तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब आप देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखिए आप ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो ये 1/4, तो ये पहला मान जो है हर सवाल के ये शून्यकों का योगफल है और दूसरा मान है ये शून्यकों का गुणनफल है,
और दूसरे सवाल में √2 दिया है, ये शून्यकों का योगफल है, और 1/3 दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल है। और इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो आप ध्यान से सवाल आप अपने उसमें देख लेना गणित में, मैं इनको हल कर देता हूँ। प्रश्नावली 2.2 के दूसरे का पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल गणित को रख लेता हूँ इधर तो सही दिखेगा। देखो इसमें दिया है, ये तो दिया ही है, शून्यकों का योगफल गुणनफल तो दिया ही है, तो ये दिया है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4 ये दिया है। और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, तो वो भी लिख लो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना दिया है, -1। समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, x वर्ग माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल। अब इसमें देखो आप अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4, x वर्ग माइनस 1/4 x और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, -1 बराबर x वर्ग माइनस 1/4 x प्लस माइनस का गुणा करें -1। समझ में आया। देखो बच्चों, हम वर्ग समीकरण भी निकालते हैं तो इसी सूत्र से निकालते हैं, x वर्ग माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। और द्विघात बहुपद भी निकालेंगे तो भी इससे निकाल। लेकिन अगर आप उत्तर चेक करोगे तो ये सवाल हम हर साल कराते हैं, ये बटे वाली 4 को ख़त्म कर दिया है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप एक काम कीजिए, इसमें क्या है, के ले लीजिए गुणा में, और ये के हम ले सकते हैं, ये हम अभी आपको सिद्ध करके बता देंगे, और आपकी किताब में भी दिया है, इसमें के लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मान निकला है ये भी के लेके ही निकला है, इसमें के का स्पेशल मान है, वो है के बराबर 1, उससे निकला है। और देखो के ले लिया। अब ये के को देखो कैसे ख़त्म करेंगे, के का मान लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, आपको अपना उत्तर मिलाना है, और कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके नीचे 1 मान लो, भिन्न आप जानते हो छोटी सी भिन्न है, लघुत्तम लेंगे 1 4 1 का, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 4 ही आएगा, 4 लघुत्तम आ गया। 4 का x वर्ग से गुणा करेंगे 4x पर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का x, 4 का x से करेंगे तो 4। अब आप यहाँ पे के बराबर मान लो, माना के बराबर 4 मान लो, के बराबर कितना मान लें, 4। तो के की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x वर्ग माइनस x माइनस 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4x वर्ग माइनस x माइनस 4। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर है। अब आप देखो के क्यों माना है, के मानने से क्या सवाल गलत हो जाता है, क्या सवाल सही होता है। देखो ये आपके सामने ये पहला सवाल ये हो गया, क्या है ये, 4x वर्ग माइनस x और -4 ये है। इसके मूलों का योगफल कितना है, 1/4 दिया है, मूलों का गुणनफल कितना है, -1 दिया है। और इसमें आप चाहे जितनी संख्या का गुणा करो, पहले आप 2 का गुणा कर लो, मान लो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। अब इसके मूलों का योगफल गुणनफल निकालो, इसका निकाल रहे हैं, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, आप जानते हो। तो देखो ध्यान से, माइनस a b और c ये तीनों की मान है, तो b का मान क्या है, -2 और a का मान क्या है, 8, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2 2 दूनी 4, तो 1/4 अल्फा प्लस बीटा। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, c का मान कितना है, -8 और a का मान कितना है, 8, 8 से 8 कटेगा, क्या आएगा, -a। देखा आपने,
इस समीकरण में सीधे सीधे 2 का अंतर है, 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा होकर ये बना है, फिर भी इसके भी मूलों का योगफल यही आ रहा है, मूलों का गुणनफल भी दोनों का सेम आ रहा है, इसके भी मूलों का योगफल गुणनफल 1/4 माइनस 1 है, इसके भी मूलों का योगफल गुणनफल क्या है 1/4 1 माइनस। और देखो आप 7 का गुणा करो, 10 का गुणा करो, कितनी भी संख्या हो, जैसे ये समीकरण है इसमें मान लो हम 7 का गुणा कर देते हैं तो कितना बन जाएगा ये समीकरण, 7 चौक 28, 28 एक्स वर्ग माइनस 7x माइनस 28। अब इसके मूलों का योगफल निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का b/a, तो माइनस b का मान -7 और a का मान 28, माइनस से माइनस कट गया, 7 के 7, 7 चौक 28, तो 1/4। मूलों का गुणनफल निकालो, अल्फा बीटा बराबर c/a, c का मान कितना है माइनस का 28 और a का मान कितना है 28, 28 में 28 को आ देंगे तो क्या आ गया माइनस है। देख रहे हैं आप ध्यान से, मूलों का योगफल कितना आ रहा है 1/4, मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है माइनस है, जब ये समीकरण बदल गया 28x और माइनस 7x माइनस 28 है, और ये क्या था जो हमने शुरू में निकाला था 4x और माइनस x माइनस 4, इसका भी वही है, मूलों का योगफल 1/4, मूलों का गुणनफल माइनस 1, और ये जो दूसरा समीकरण है इसके मूलों का योगफल 1/4, मूलों का गुणनफल माइनस 1, और इसमें 7 का गुणा करके ये जो समीकरण बना है फिर इसके मूलों का योगफल 1/4, मूलों का गुणनफल माइनस 1। कुल मिला के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर दिया हो आपको तो उससे कई बहुपद निकल सकते हैं के अलग अलग मान के लिए, उन सब के मूलों का योगफल वही रहेगा और गुणनफल समान रहेगा और बहुपद बदल जाएगा, के का मान बदल जाएगा तो बहुपद बदल जाएगा। जैसे इस सवाल को अगर हम यहाँ पर छोड़ देते आंसर डाल के तो भी ये सही था, इसमें के का मान 1 रहता, और ऐसे ही करते हैं हम, लेकिन उत्तर मिलाने के लिए अगर आप सोचोगे उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये हमने बताया के का मान अपनी तरफ से ले लो, इसमें हमने के का मान 4 लिया है, और ज़रूरत हो आपको उतना ले लिया करो। समझ में आए, ये आपका सवाल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, समझाने के लिए कि के का मान ले सकते हैं जो आपका इच्छा हो, आपको ज़रूरत हो। देखिए दूसरा सवाल नंबर 2 लिख दो, इसमें दिया है क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, समझ में आ रहा है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1/3। तो बहुपद निकालना है आपको, बहुपद द्विघात बहुपद याद करना है, द्विघात बहुपद। तो अब तो आप समझ गए, के मान के चलो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई ज़रूरत नहीं हो तो के बराबर 1 लेके छोड़ देंगे, 1 लिखने से 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं आता है। अगर आपको जरूरत पड़े 4, 3, 2, 5 तो वो ले लेना के बराबर, बटे की संख्या खत्म हो जाएगी, आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो देखो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x वर्ग माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, यही होता है। ये बड़ा कोष्ठक लगाया तो बड़ा कोष्ठक, बीच में छोटा है इसलिए हमने बड़ा कोष्ठक लगा दिया। ये अल्फ़ा है, सही नहीं लिखा गया है, अल्फ़ा है, ये बीटा। देखो ध्यान से, के और एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा का मान 1/3, इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, तो के और 3 लघुत्तम लेंगे, समझ में आ रहा है, और 3 लघुत्तम लेंगे, भिन्न आपको आती हैं, 1 का भाग देंगे 3, 3 का x और से गुणा होगा 3x पर, और ऐसे यहाँ पे 3 से गुणा होगा 3√2x, 3 से 3 का भाग देंगे, फिर 1 बचेगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब इसमें हमें 3 को ख़त्म करना है, तो के बराबर कितना ले लें, के बराबर 3 ले लो, माना के बराबर 3, माना के बराबर 3, तो लिख दो यहाँ पे 3 और 3x वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1/3,
3 से 3 कट गए, क्या आएगा 3x वर्ग 3√2 प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको। के का मान जो आपको ज़रूरत हो वो ले लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आंसर ये भी सही है, और आप यहाँ पे छोड़ देते यहाँ पर तो आंसर ये भी सही है, बिल्कुल 100% पूरे नंबर मिलेंगे। वो के मत लिखना, आप सीधे सूत्र लेंगे, उसमें भी के का मान तो लेते ही हैं, के का मान 1 होता है उसमें, और वो ठीक है, के लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दोगे तो वो भी सही है। सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 में देखो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, मच्छर बहुत हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर √5। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है आपको, द्विघात बहुपद निकाल लो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x वर्ग, के ले रहे हो आप तो के ले लो, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं, पर ठीक है, आप सब में ले रहे हैं तो ले लो। के को आदत में डाल लो, के बराबर 1 लिख के छोड़ देना, माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर के, ये क्या है x वर्ग माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान √5। अब आप देखो, के 0 से गुणा करें 0 तो इसको ये पद तो हट जाएगा, क्या बचेगा x वर्ग प्लस √5, और इसमें तो के बराबर 1 ही ले लो, माना के बराबर 1 तो 1 लिख दो 1 और x वर्ग प्लस √5, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा x वर्ग प्लस √5, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 4, ये देखो, इसमें क्या है, शून्यकों का योगफल 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर भी 1, दोनों इसमें 1 दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकाल लो। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, के इसमें ज़रूरत नहीं है पर लिख लो, आप सब में लिख लो, x वर्ग माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर के। अब देखो ध्यान से, x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1, अब क्या आ गया, के इंटू एक्स वर्ग, 1 का 1 से गुणा करें माइनस एक्स प्लस 1, यही आएगा। और इसमें के बराबर कितना लेना है, 1 ले लो, बटे में कुछ है ही नहीं, माना के बराबर 1, के बराबर 1, तो के की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 1, 1 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर आंसर। सवाल नंबर 5, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 1/4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? के इंटू एक्स वर्ग माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो के देखो ध्यान से, एक्स वर्ग माइनस मूलों का योगफल कितना है माइनस का 1/4 प्लस मूलों का गुणनफल कितना है प्लस के 1/4। तो के क्या आ गया एक्स वर्ग माइनस माइनस का गुणा करें प्लस 1/4x प्लस 1/4। समझ में आ रहा है? अब इसके नीचे भी एक मान लो और लघुत्तम ले लो, 4 आ जाएगा। तो के लघुत्तम कितना आ गया 4, और 4 का x वर्ग से गुणा करेंगे 4x वर्ग, 4 का भाग देंगे 1 का x से गुणा करेंगे 2x प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें के का मान कितना लेंगे 4 ले लो, 4 से 4 कट जाएगा, माना के बराबर 4। तो क्या हो जाएगा के की जगह पे क्या लिखेंगे 4 और 4x वर्ग प्लस x प्लस 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 4x वर्ग प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, मूलों का योगफल, मूल मतलब शून्य, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। इसका मान कितना दिया है? इसका मान दिया है 4। दिख रहा है? दिख रहा है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का, इसका मान कितना दिया है 1। समझ में आ रहा है? अब क्या निकालेंगे आप? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालिए और ये मान तो आप सामने लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है? के इंटू एक्स वर्ग माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। यही तो होता है। इसमें मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो क्या आ जाएगा के और एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x, अल्फा बीटा का मान 1, तो 1। और इसमें के का मान कितना मानेंगे 1 मान लो, माना के बराबर 1। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 1। 1 से गुणा करेंगे तो एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस, ये आपका आंसर चेक कर लो सबके।